सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अनुच्छेद 370 की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI DY चंद्रचूड़ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि अनुच्छेद 35A के नागरिकों के लिए कई मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया है। इसने नागरिकों से जम्मू कश्मीर में रोजगार, अवसर की समानता, संपत्ति अर्जित करने के अधिकार छीने हैं। ये अधिकार खास तौर पर गैर निवासियों से छीने गए हैं। बता दें, CJI ने ये बात तब कही जब केंद्र की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा कि पहले की गलती का असर आने वाली पीढ़ियों पर नहीं पड़ सकता है। हमने 2019 में पिछली गलती को सुधार लिया है। इस पर CJI ने कहा कि एक स्तर पर आप सही हो सकते हैं कि भारत का गणतंत्र एक दस्तावेज है जो जम्मू कश्मीर संविधान की तुलना में उच्च मंच पर है, लेकिन एक और बात यह है कि आपने ये जताने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा विधानसभा थी, लेकिन विधानसभा संविधान सभा नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर से खत्म की गई धारा 35A ने देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोगों के मूल अधिकारों को छीन लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा 1954 का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक संविधान का भाग 3 यानी मौलिक अधिकार जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लागू थे। अनुच्छेद 16 और 19 के तहत आने वाले मूल अधिकार जम्मू कश्मीर के लिए लागू थे। बाद में धारा 35A आई। इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को खास अधिकार दे दिए गए। मसलन राज्य की सरकारी नौकरी वहीं के लोगों को मिलेगी, जमीन वहीं के लोग खरीद सकते हैं इत्यादि। क्या इससे देश के बाकी लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं हुए? अनुच्छेद 19 में किसी भी नागरिक को कहीं भी रहने का अधिकार है, लेकिन बाकी हिस्सों में रहने वाले लोग वंचित रह गए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वेलफेयर वाले कानून पहले लागू नहीं हो रहे थे। अब वहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने इतने दिनों में क्या खोया है। वहाँ अब निवेश आ रहा है, टूरिज्म बेहतर हो रहा है, लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं। संविधान में राइट टू एजुकेशन एक्ट अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया, लेकिन 2019 तक ये जम्मू कश्मीर के लिए लागू ही नहीं था। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया, प्रस्तावना में जो सेक्युलर और समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों पर लागू नहीं था? सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये शब्द वहाँ के लिए लागू नहीं थे। सोमवार को अनुच्छेद 370 पर जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, जम्मू कश्मीर के एक लेक्चरर जहूर अहमद भट्ट पिछले हफ्ते मामले की सुनवाई के दौरान पेश हुए थे। उन्होंने बहस में भाग लेने के लिए 2 दिनों की छुट्टी ली थी और उसके बाद जब वापस गए तो उन्हें शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया। ये गलत है और अटॉर्नी जनरल को इस मामले को देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप इस मामले को देखें, LG से पता करें कि क्या हुआ है। अगर ये लेक्चरर का निलंबन पेशी से संबंधित है तो ये परेशान करने वाली बात है। इस बात को देखा जाएगा। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।